स्टूडेंट्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। फाइनली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में अगर आप एमपीडीटी की काउंसलिंग कर रहे हो तो आखिर आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस के ऑप्शन है। देखो यार, अभी 1-2 साल की बात करें तो नई एकदम से ब्रांचेस आई है, फला ढिमका, मतलब अलग अलग तरह की ब्रांचेस आई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ऐप, मतलब दिमागी चक्कर आ गया। तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है और उनके बेनिफिट क्या क्या है, राइट। सो हम यही बात करने वाले हैं। एमपीडीटी में कॉलेज और ब्रांच लिस्ट, अलग अलग कॉलेजेस में कौन कौन सी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो यार, यहां पर एचजीएस आईटीएस की बात करते हैं। एचजीएस आईटीएस में ऐसी आपको कोई ब्रांचेस नहीं मिल रही, मतलब सीएस मिल रही है, आईटी मिल रही है, ईसी मिल रही है, मैं लिख के दे देता हूं, राइट। लेकिन ये 1 बाय 1 करके आपको यहां पर बता देता हूं, राइट। एक नई ब्रांच आपको मिल जाएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ईआई इसको ब्रांच बोलते हैं। नई नहीं है, हालांकि ये पुरानी ब्रांच है, राइट। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक ईआई, आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है एईआईई, राइट। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच मिल जाएगी। अब कहां पर मिलेगी ये भी मैं बताऊंगा। एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है भैया, राइट। तो इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि आप हम जोमेटो फोमेटो से ऑर्डर करते हैं ना, तो चैट में देखा, हमने देखा होगा कि भैया हमारा खाना क्यों नहीं आ रहा, फट से रिप्लाई आ गया। क्या है ये, एक रोबोट बिठा दिया, उसमें क्वेश्चन आंसर सारे के सारे भर दिए, भैया तुम्हें ये जवाब देना है, ऐसे देना है, वैसा देना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें, राइट। सो वही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किस तरह से हम चीजों को ग्रेप कर सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। बीएम बायोमेडिकल, सी सिविल, यहां पर सीओएमबी कंप्यूटर, राइट। अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, राइट। तो सीएस, देखिए यहां पर ब्रांच में लिखा रहता है, सीएसडीएस, सीएसबीएस, राइट। तो सीएस ईडीएस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रीजनल कोर्सेस, राइट। तो सीएसईआरसी यहां पर ये आ गया। अच्छा, ये भी ब्रांच है, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, ये भी आपको डीएजी मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे ये कहां मिलेगी, तो वो भी मैं बताऊंगा। डबल ई, ये पता ही आपको, ईएक्स भी पता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईएनओटी, राइट। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, आईटीएआर, आईएआर, मतलब ये क्या है, एमआईटी इसमें आई है ना ब्रांच, तो वो भी अभी बताएंगे। मैकेनिकल है, पीसीई है, राइट। एसएफई है, राइट। सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, राइट। आपको पता ही होगा, आईपीएस वगैरह में फेमस है, काफी चलती है, राइट। एजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एआईडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। कई ब्रांचेस कई कॉलेजेस में, इसलिए मैं आपको वो नाम नहीं बता रहा हूं। जहां पर लिमिटेड कॉलेजेस में वो मैं बता दूंगा। ऑटोमेशन इन रोबोटिक, एआरई, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, राइट। अगर हम सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सीएसडी कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, राइट। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन, ये सारी ब्रांचेस आपको डीटी में मिल जाएंगी अगर आप कर रहे हो। तो उस हिसाब से भी अगर आपको पर्टिकुलर इसी ब्रांच में जाना है तो भी आप चूज कर सकते हो कि मैं कौन सा कॉलेज लूं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईओटी, मतलब सीएस में भी आईओटी मिल जाएगी, आईटी में भी आईओटी मिल जाएगी, और इवन इलेक्ट्रिकल में भी आईओटी मिल जाएगी। सीएसटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ईसी आपको मिलेगी, ईआई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ईटी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, राइट। कई जगह पे है ना, डीएवीबी में भी है, जीएसआईटीएस में भी है, सॉरी एमआईटीएस में है। सो एफटीएस, फायर टेक एंड सेफ्टी, राइट। अगर आईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी आपको मिल जाएगी, कई जगहों पे मिल जाएगी। यहां पर आईपी अगर हम बात करेंगे, सो राइट, आपको यहां पर भी मिल जाएगी, जेईसी जबलपुर में मिल जाएगी आपको, XYZ मेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमआईटीएस में मिल जाएगी। माइनिंग एंड मिनरल प्रोसीजर, एमएनएमपी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक, बायोमेडिकल एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। सीएसबीएस मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल, राइट, इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। तो जो ब्रांच आपके पास ऑप्शंस में आती है ना, उनको देखो कि इस ब्रांच का फुल फॉर्म क्या है। यहां पर आपको मिल जाएगा सीएसआईटी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीएस डाटा साइंस, डब्ल्यूआईओटी, ये एमआईटी में है, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके इलेक्ट्रिकल चीजों को कैसे किया जा सकता है। तो कई बार ब्रांच में ही छुपा होता है कि आपको क्या पढ़ने आप जा रहे हो। ईटी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन,
फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो आप, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंपल आईओटी, आईटी में आईओटी कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस कर सकते हो, ऑटोमोबाइल कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी, राइट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब आप बोलोगे कंप्यूटर साइंस की कितनी ब्रांचेस है, नया नया जो इरा चल रहा है ना, तो उस हिसाब से ये ब्रांचेस डेवलप हुई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मिल जाएगी, साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन के साथ मिल जाएगी आपको, साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिल जाएगी, राइट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मैनेजमेंट मिल जाएगी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी, एंड मेक्रोट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी, रोबोटिक एंड मेट्रोट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने पहले भी बोला था इंजीनियरिंग में 300 ब्रांच होती है, मरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मतलब जिस फील्ड में जाना चाहोगे तुम उस फील्ड में तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। इवन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होती है। तो ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग आपको ब्रांच मिलेगी, बस आपको तय करना है कि आपको जाना कहाँ है। तो अब एक इरा जो चल रहा है ना वो सीएस का चल रहा है, मतलब सीएस आईटी, और अगर सीएस नहीं मिली तो आईटी को तो भाई वैसे ही भट्टे के भाव कोई नहीं पूछता था, अब आईटी चलने लगी क्योंकि सीएस का क्रेज आया, राइट। अब सीएस से रिलेटेड देखो कई प्राइवेट कॉलेजेस ने ना अपने यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट बंद कर दिए, सिविल डिपार्टमेंट बंद कर दिए, इलेक्ट्रिकल कर दिया। भैया क्यों कर दिया? देखो पैसा जो है ना वो सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस मिलेगी। अब मेंटेलिटी साफ है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि एक जब कॉलेज के डायरेक्टर से पूछा तो भाई साहब कहने लगे कि मैंने ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट को यहाँ कर दिया, मैकेनिकल की 200 सीटें थी मैंने 60 कर दिए और बाकी मैंने कंप्यूटर साइंस में लैब सेब बना दिए। क्यों बना दिए? कि ले पैसा तो इसी के लिए निकलेगा, बच्चा पैसा किसके लिए देगा? इसलिए देगा। और जब इसका ब्रांच का स्कोप खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 साल बाद भीड़ निकलेगी तो आप फिर से मैकेनिकल डाल देंगे। तो ये देखो वो तो धंधे की बात हो गई, लेकिन तुम्हें अपना कैरियर बनाना है तो तुम समझो कि स्पेशलाइजेशन लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, राइट। स्पेशलाइजेशन लेना मतलब एक डॉक्टर होना जो सारा वहां पर इलाज कर सकता है, मतलब अगर आप कॉमन ब्रांच ले रहे हो, राइट। लेकिन एक डॉक्टर जो सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट है वो हार्ट का ही इलाज कर पाएगा, आई स्पेशलिस्ट है आई का भी कर पाएगा। तो जब भी तुम स्पेशलाइजेशन ले रहे हो तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें अगर हार्ट डॉक्टर बनना है तो तुम्हारी पकड़ भी अच्छी होना चाहिए हार्ट में। अगर तुम अच्छे नहीं निकले, नॉलेज अच्छी नहीं निकली तो तुम फिर भट्टे के भाव नहीं पूछे जाओगे, राइट। तो नॉलेज अगर गेन कर पाओ वहां पर तब पाओ, तभी तुम्हें स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेना है। अच्छी ब्रांच नो डाउट स्पेशलाइजेशन का ही महत्व होता है। जैसे मैं बताऊं कि तुम्हारी अगर हार्ट से रिलेटेड मम्मी का ऑपरेशन होना है, तुम कहां ले जाओगे? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही ले जाओगे, तुम सर्जन को नहीं दिखाओगे, तुम वहां पर अपनी सिटी में या गांव में जो डॉक्टर है उसको नहीं दिखाओगे, राइट। अगर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है स्पेशलाइजेशन वालों को ही महत्व मिलता है। लेकिन अगर ये सोचो कि तुमने डिग्री करके ही तुम्हें यहां पर वो मिल जाएगा सारी चीजें, ना बाबा ना, तुम ये कंफ्यूजन हो। कई यहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनको भट्टे के भाव कोई नहीं पूछता। पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, राइट। उसको डिग्री से करके ही कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिलना आपको आसान भी नहीं है, राइट। अभी कंपटीशन ज्यादा है, जॉब्स वगैरह वैसे ही कम है। अगर नॉलेज होगी हाथों हाथ ले ली जाओगे। मान लो तुम ब्लॉकचेन में कर लेते हो, इतना स्कोप है, लोग ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे लोग, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें ब्लॉकचेन में नॉलेज नहीं है, पाइथन में नॉलेज नहीं है, और तुम वहां पर भाई, तो ये पूरा डिपेंड, जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है उसका पूरा खेल है तुम्हारी नॉलेज का, तुम्हारी पकड़ का। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपकी एक उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशन होगा। अगर वो आपके पैसे ही नहीं दिख रहा था, उसके पास जाने के बाद भी अगर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, बेवकूफ डॉक्टर है, कहोगे नहीं कहोगे, और फिर धीरे 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 उसके पास लोग जाना छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से जब आप स्पेशलाइजेशन में निकलोगे और आप सोच रहे हो धड़ाम से मुझे हाथों हाथ ले लिया जाएगा, अरे भैया स्पेशलाइजेशन क्या है, तुमसे और उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तुमसे और नॉलेज तुम्हें डीपली चाहिए होगा। क्योंकि कोर ब्रांच तो ऐसा है कि भाई साहब उसमें नहीं हुआ तो तुम कहीं ना कहीं चले जाओगे। तुम यहाँ पर जैसे हमने बोला ईसी कई बच्चे लेते हैं, तो सीएस वाली भी ले लेती कंपनी, आईटी वाली भी ले लेती, चलो एक काम करना तुम मार्केटिंग ही कर लेना। लेकिन साइबर सिक्योरिटी वाले से उम्मीद क्या होगी? साइबर सिक्योरिटी की होगी, राइट। सो वहां पर अगर तुम्हें डीप नॉलेज नहीं है तो तुमने तो अपना सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब जो मैंने यहाँ ब्रांचेस बताई है,
ये सारे यहां पर आपको मिल जाएंगी। किस में मिल जाएंगी, चलो वो भी बता देता हूं। यस, मान लीजिए ये डीटी काउंसलिंग जाते हैं, राइट, डीटी काउंसलिंग में आप जाइए, बहुत ज्यादा है क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस पे, तो यहां से आप देख सकते हो टोटल इनटेक ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहली चीज यहां पर, और यहीं पर आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी, राइट। ये देखिए मैंने अगर मान लीजिए सिलेक्ट किया टेक्नोलॉजी करना है, अब मैं यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं ब्रांच, ये अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये मुझे जो भी ब्रांच चाहिए हो, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया साइबर सिक्योरिटी चाहिए मुझे, ये भाई सब बता देंगे साइबर सिक्योरिटी कहाँ पर है या नहीं है। देखो अब यहाँ पर आ गया किसमें, आईएएस कॉलेज में, एक्रोपोलिस में, लक्ष्मी नारायण में, ओरिएंटल में, सागर में, तो ये इस तरीके से मिल जाए। अब आपको देखना है इन कॉलेजेस में मुझे जाना है या नहीं जाना, क्या इन कॉलेजेस में मुझे जाना है या नहीं जाना, तो आपने यहाँ पर नहीं यार ये ब्रांचेस किसी अच्छे कॉलेजेस में नहीं है, छोड़ो ब्लॉकचेन में जाते हैं। ब्लॉकचेन में आपने जाके देखा, ब्लॉकचेन में देखा तो यहाँ पर देख लो, राइट, नहीं यार यहाँ सम्राट अशोक में, नहीं 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 मुझे यहाँ नहीं जाना, तो फिर आप चेंज कर लो ब्रांच। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। कहां पर जाओगे, फिर से बता देता हूं, एमपीडीटी में जाओगे, यहां पर जाने के बाद आप यहां पर कहां पर जाएंगे, ये देखिए टोटल इनटेक ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहां से जाके चेंज कर सकते हो कहां पर कितनी ब्रांचेस है, किस कॉलेजेस में ये ब्रांचेस मिलेगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो चॉइस फिलिंग में भर देना है ना आसान। तो ये सारी चीजें बताऊंगा। इसी तरह से मैंने डीटी जो कोर्स बनाया ना, उसमें ये सारी चीजें भैया कवर की है, एक एक पॉइंट को कवर किया है। बाकी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कुछ पूछना है तो आज रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, किसके नाम से, ROTHAR, तो जाओ जाके देखो, सिर्फ ब्लॉग स्लॉग भी ला रहा हूँ, मजे सजे करेंगे, जाओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर, थैंक यू।